हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी 67 के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी 67 की पीटी परीक्षा कब होगी, इसको लेकर जो है डेली खबरें आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी जो अभी काम कर रही है उसकी जो शैली है कहीं से भी सक्रियता की नहीं है और सबसे निष्क्रिय संस्थान अभी बन चुकी है बिहार की। आप बताइए कि परीक्षा का डेट आपने जो है घोषित कर रखा है 30 अप्रैल को, और उस तिथि में आप जो है जानते हैं कि परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, और इसके लिए आपने लेटर भी जारी किया कि किस तरह से जो है कि इस डेट में पहले बताया नहीं गया कि नवोदय की परीक्षा है। तो उसके बाद अगर आप तिथि में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कम से कम आप अगर डेट को पोस्टपोन्ड कर रहे हैं तो इसकी सूचना तो साइट पे आनी चाहिए थी। दूसरी नंबर बात कि बीपीएससी अभी तक कैलेंडर जारी क्यों नहीं किया है। जो सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशानी है वो है कैलेंडर को लेकर, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि छात्रों के लिए कैलेंडर जारी होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, ये छात्रों का अधिकार है। और अभी 90 के दशक में जो चीज़ें होती थी उस दिशा में चीज़ें हो रही है। आप परीक्षा की तिथि नहीं बताएंगे, मंथ नहीं बताएंगे, हर एक राज्य कैलेंडर जारी कर रहा है परीक्षा का, तो बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब ये तय हो चुका है कि बीपीएससी अप्रैल में परीक्षा का आयोजन नहीं कराने जा रही है, क्योंकि 27 अप्रैल को जो नोटिस जहाँ तक भेजने का सवाल था तो उसमें एक मत है ही नहीं बीपीएससी में। चेयरमैन सर इस मुद्दे पर जो है कि पूरी तरह से चुप्पी साध लिए हैं, उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं आयोग में। और ऐसे में जो चीज़ें हो रही है इसको देखते हुए तो लग रहा है कि टाल मटोल वाला काम सिर्फ बीपीएससी में हो रहा है। और आधिकारिक तौर पर जो मीटिंग रखी गई है मंगलवार को, और सूचना मिल रही है कि उस समय भी चेयरमैन सर गायब रह सकते हैं। तो इस दिशा में अगर चीज़ें होगी तो बीपीएससी 67 की पीटी परीक्षा आखिर कब। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरिंदर जी बोले थे कि परीक्षा जो कब होगा, शेड्यूल होगा, पंचायत चुनाव के बाद आ जाएगा। कितने दिन बीत गए। परीक्षा नियंत्रक सर का बात का महत्व होना चाहिए। और बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में अगर मखौल उड़ रहा है इस तरह से, और चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट लाखों की संख्या में तैयारी कर रहे हैं, 6.5 लाख लोगों को परीक्षा देना है। और झारखंड जैसा राज्य जो 7th जेपीएससी का परीक्षा का आयोजन 4.5 लाख परीक्षा का आयोजन छात्रों का करने में सफलता प्राप्त कर लिया, जबकि छोटा सा राज्य 1/4 जो है स्ट्रेंथ है बिहार से। और बिहार जैसे राज्यों में आप 6.5 लाख की परीक्षा कंडक्ट कराने में आपको समन्वय ही नहीं हो पा रहा है। और संख्या का रोना आप कब तक रोइएगा। परीक्षा तो आखिर होनी है ना। आखिर ये परीक्षा कब होगी इसकी सूचना छात्रों को दे दी जाए, जिससे कि छात्र बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत सारे छात्र दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, और लगातार हम लोगों से फ़ोन करते हैं, संपर्क करते हैं कि सर आखिर परीक्षा कब होगी। तो ये बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, जिसकी निरंतर मांग हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कैलेंडर जारी नहीं किया जाएगा तो ये फिर मुख्य परीक्षा में भी टाल मटोल का काम चलते रहेगा। इसलिए रैंकर्स व्यू की मांग है कि जल्द से जल्द बीपीएससी 67 का कैलेंडर आयोग जारी करे। और आगामी दिनों में प्रधानाध्यापक की तो वैकेंसी आ गई, और बीपीएससी के थ्रू प्रधान अध्यापक की भी वैकेंसी आनी है। तो ऐसे में कैलेंडर जब जारी नहीं किया जाएगा, आपको न्यायिक सेवा का वैकेंसी है और अन्य भी बहुत सारे अपशिष्ट प्रबंधन का भी आपने फॉर्म निकाला है, बहुत सारे परीक्षा का आयोजन करना है, तो आप कम से कम कैलेंडर तो जारी कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पिछले जो है कि 4 महीना से आपने कैलेंडर की बात ही कर रहे हैं कि कैलेंडर आएगा, आज आएगा, कल आएगा, इसी आशा में लोग रुके हुए हैं। नवंबर में ही कैलेंडर की बात चल रही थी, फिर कहा गया पंचायत चुनाव के बाद, और पंचायत चुनाव जब समाप्त हो गया तो अभी चुप्पी साधे हुए आयोग। आखिर बीपीएससी कैलेंडर जारी करेगी भी कि नहीं करेगी। अब तो चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई है, और लगातार छात्र फ़ोन करते रहते हैं, बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं आयोग, लेकिन आयोग अभी तक कुंभकर्णी नींद में सोई है। आप एक संवैधानिक संस्था हैं और बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करते हैं,
शीर्षस्थ पद पे ये अधिकारी बैठते हैं और उनके लिए ये लचर व्यवस्था अगर रहेगी तो बिहार में अन्य भर्तियां कैसे होगी? अन्य भर्तियां एजेंसियां जो गड़बड़ी कर रही है तो फिर उसी दिशा में बीपीएससी मुड़ गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छात्रों को ये जानने का अधिकार है कि उनकी पीटी परीक्षा कब आयोजित होगी, मुख्य परीक्षा आयोजित कब होगी, साक्षात्कार का समय कब होगा। आप अगर 66 का ही देख लें तो अभी 10 महीना से ऊपर हो गया है, आपका मेंस का रिजल्ट अभी तक आपने आउट नहीं किया है, लगातार डिले हो रहा है चीज़ों को। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बीपीएससी से सभी छात्र ये अपील कर रहे हैं कि कैलेंडर जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए और ये तिथि 30 अप्रैल की तिथि जो निर्धारित है उसको फिर आप आगे बढ़ा दीजिएगा, किस तिथि को आगे बढ़ाइएगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि समन्वय का अभाव क्यों है बीपीएससी में। अभी तक कैलेंडर जारी नहीं होना यह बीपीएससी के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। अगर परीक्षा की तिथि पीटी परीक्षा का, मेंस परीक्षा का अगर निर्धारण कर दिया जाए तो छात्र अपने आप में समन्वय स्थापित करते हैं और उसके अनुसार वो तैयारी करते हैं। हर एक राज्यों में एमपी पीसीएस, राजस्थान, यूपी पीसीएस, झारखंड इवेंट जो है कि आपको कैलेंडर दे रहा है, तो आपको कैलेंडर देने में आपत्ति क्या है? और निश्चित रूप से जो पूर्व निर्धारित तिथि पर कैलेंडर जारी किया जाए उस समय पे ही परीक्षा का आयोजन के प्रति प्रतिबद्धता आयोग की होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि जो आप लोगों को 30 अप्रैल की जो परीक्षा है वो 30 अप्रैल की परीक्षा बीपीएससी 67 की नहीं होने जा रही है। ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए। और ये छात्रों को गुमराह करने का जो प्रयास है, सीडीपीओ का परीक्षा का डेट आप बढ़ा देते हैं और सूचना नहीं देते हैं। 10 दिन पहले आप सूचना देते हैं कि परीक्षा बढ़ गया है तत्कालीन कारणों से, जबकि आपकी कोई तैयारी नहीं थी। और यही बात आप बीपीएससी 67 पे भी लागू करने जा रहे हैं। अगर प्रशासनिक तैयारी आपने कर लिया था तो फिर परीक्षा के आयोजन के प्रति प्रतिबद्धता क्यों नहीं? मीटिंग जब होता है तो सारे अधिकारियों को उपस्थिति होना चाहिए बीपीएससी में, ऐसा क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आंतरिक तौर पर जो चीज़ें करें, संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, हम लोग सभी लोग सम्मान करते हैं बीपीएससी का। और निश्चित रूप से देखिए, परीक्षा नियंत्रक सर के बयान का एक महत्व होता है। कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर जारी होने में अभी कितने समय लग रहे हैं, छात्र किस तरह के मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को बीपीएससी को सोचना होगा। और निश्चित रूप से आयोग को अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी जो कि छात्रों के भविष्य में है। भविष्य से खेलने का काम बीपीएससी न करे और निश्चित रूप से बीपीएससी अविलंब कैलेंडर जारी करे, जिसकी मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहें और सभी के साथ हमारी शुभकामना जुड़ी हुई है। और एक बात और कहेंगे कि आप लोग, जिन लोगों को जो है कि आपको लगता है कि आपने पीटी के अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया है, वो लोग टेस्ट प्रक्रिया से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ आपको जो है कि 150 क्वेश्चन मिलेंगे और ऑफलाइन टेस्ट आपका होना चाहिए। ऑफलाइन में फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप एक जगह पर बैठकर अगर टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, और इस सिचुएशन में अगर पेपर दीजिएगा तो इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑफलाइन टेस्ट का अलग महत्व है। आप लोग ऑफलाइन टेस्ट दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कमियां हो उसको आकलन करने का, मूल्यांकन करने का मौका आपको टेस्ट सीरीज से ही मिलता है। ठीक है, अभी सभी लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और जिनको रैंकर्स व्यू टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।